हेलो एंड वेलकम गाइस, टुडे इज़ माय चैनल स्टडी विथ लाइफ। मैं आपके साथ आ रखा हूँ कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने के लिए। जो सभी क्वेश्चन आंसर उत्तराखंड के पेपरों के लिए एलिजिबल हैं, पुराने पेपर हैं ये। और सभी ज़्यादातर लगभग उत्तराखंड में आने वाले जो हमारे पेपर हैं, जैसे उत्तराखंड का भी यूकेपीएससी ने तो पुलिस का कराया, तो उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे हमारे, जैसे कि आ रखे हैं। आप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लेसन। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल के लिए क्या प्रयुक्त किया है। आप बताएंगे केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, केदारखंड। और निम्न अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो भावर क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को, या किच्छा क्षेत्र को, या गढ़वाल क्षेत्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्ट क्षेत्र को। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक कालीन राज्य के किस स्थान से मिला है। जो अशोक का कालीन शिलालेख है वो किस स्थान से मिला है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका कालसी अभिलेख। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, कालिदास क्या विज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्व आश्रम में की थी, जो कि किस नदी पे तट पे था। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, दो क्वेश्चन के आंसर हैं हमारे। तो एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की गई थी, वो तो रचना की गई थी पौड़ी कण्वा आश्रम में। आंसर जो क्वेश्चन है ना हमारे, घुमावदार करके भी पूछ सकते हैं, घुमा के। तो इसका आंसर देखिए, आप ये भी याद रखेंगे कि इसकी रचना पौड़ी में कण्वा आश्रम में की गई थी। और आप बताएंगे किस नदी पे तट पे की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मालनी नदी पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो इसका चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाएगा, क्योंकि चंद्र सिंह गढ़वाली जो हमारे हैं, ये हमारे स्वतंत्रता संग्रामी में थे उत्तराखंड के। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं हम, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। तो ये हो गया था हमारा 1790 में। और 1791 में हो गया था हमारा कुम गढ़वाल पे। और विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सूर्य। जो हमारा अल्मोड़ा में सूर्य कटार मंदिर है वो सूर्य से संबंधित है, भगवान सूर्य के मंदिर से। और मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान सिको। नवा क्वेश्चन हमारा, टिहरी में डाकल आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये कृषकों से था, मजदूरों से था, सेना से था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था मजदूरों से। और 10वां क्वेश्चन हमारा, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से, इस्लामों से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिल्पकारों से। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर जो तुम्हारा था, ये गार्डनर था हमारा प्रथम कमिश्नर। और 12वां क्वेश्चन हमारा, चंद्रपुर का राज्य स्थित था, तो ये कहाँ था। पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, या अल्मोड़ा में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चमोली में। तो 13वां क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है, तो ये कहाँ से की गई है, काशीपुर से दोस्तों। तो 14वां क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों ओडियार स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ है हमारा लाखों ओडियार। तो ये है अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, दोस्तों आप बताएंगे अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब गई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1912 में। और हमारा 16वां क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद। और 17वां क्वेश्चन है हमारा, टिहरी से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों टिहरी राज्य गणतंत्र में 1949 में मिला था। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ये 17वां क्वेश्चन है हमारा। 17वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, टिहरी विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक नए रूप में गठित किया गया। दोस्तों ये सही नहीं है हमारा। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना की हुई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 नवंबर से। आप सब जानते होंगे इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हो जाएगी 9 नवंबर सन 2000 को। अब सरला बहन का मूल नाम क्या था। सरला बहन का मूल नाम क्या था आप बताएंगे। इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, हमारा कैथरीन हेलीमन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों आप बताएंगे बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इसका हो जाएगा 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर को। और उत्तरांचल का बारदोली स्थान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको। तो सल्ट को कहा जाता है उत्तरांचल का इसका ये उत्तरांचल का बारदोली। तो 22वां क्वेश्चन हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ये अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1914 में। दो तो
13वां क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1916 में 13 कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। और रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो दोस्तों रवाई कांड तिलाड़ी में हुआ था। और 25वां क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये कालू मेहरा को माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 26वां, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे। तो ये थे हमारे ज्वाला दत्त जोशी, हमारे जो उपस्थित हुए थे कौन कांग्रेस अधिवेशन में 1886 में। तो दोस्तों ये हमारा कांग्रेस के जो हमारी स्थापना हुई है ये हुमनी की थी 1885 में दोस्तों, ये भी याद याद रखेंगे। अब 27वां क्वेश्चन हमारा, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, आरंभ कब हुआ। तो ये हुआ था 15 सितंबर 1918 को। और अगला क्वेश्चन हमारा 28वां, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो दोस्तों ये जून 1929 में की थी। और उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे दोस्तों जयानंद भारती थे। विष्णु देवी कौन थी। तो विष्णु देवी क्या थी बताएंगे आप दोस्तों। विष्णु देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो गांधी जी के साथ थी। और महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा में भाग लिया था। किसने महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो ये दोस्तों तीन थे हमारे दांडी यात्रा में, भैरव दत्त जोशी। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, जैसे कि ज्योति डंडे से गाय भैंस मार। और तो जिसका जैसे ज्वाला दत्त जोशी हो जाएगा। और गो से गोरखा खड़क सिंह और भैरव दत्त जोशी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। भारत के स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो दोस्तों ये था गढ़वाल के स्वतंत्रता के समय मानवेंद्र शाह। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी जी ने किस स्थान पे बहुत दिन रुके थे। तो ये दोस्तों हो जाएगा कौसानी में, बहुत दिन रुके थे। तो 35वां क्वेश्चन है हमारा, टेरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में शामिल होता है। ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। अब 26वां क्वेश्चन हमारा, जनवरी 1921 में 36वां क्वेश्चन हमारा, जनवरी 1931 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, बागेश्वर नदी पे, बागेश्वर पे। और 84 दिन के बाद भूख हड़ताल में 25 जनवरी 1944 को किसका निधन हुआ था। तो दोस्तों ये श्रीदेव सुमन थे हमारे, जिनका निधन हो गया था 25 जुलाई 1944 को। ये भी याद रखेंगे आप, 84 दिन की भूख हड़ताल से। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। 38वां क्वेश्चन हमारा, आप बताएंगे सल्ट की घटना कब हुई। तो दोस्तों ये हुई थी 5 सितंबर 1942 में। अब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हमारा 1871 में। और महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी। तो दोस्तों ये लिखी थी हमारी कौसानी में। अब 41वां क्वेश्चन हमारा, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। तो ये भी था हमारे पेशावर नायक के कांड वीरचंद सिंह गढ़वाली। श्रीदेव सुमन की शहीद कब हुई। तो दोस्तों देखो ये घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया आपका। फिर श्रीदेव सुमन की हत्या क्या की गई थी, और मतलब मरे कब थे वे, शहीद हुए थे 84 दिन की भूख हड़ताल से। अभी आपने ऊपर ये क्वेश्चन करा था देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर डी, 25 जुलाई 1944 से। और 43 हो जाएगा हमारा, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बसंत पाल। और 44वां क्वेश्चन हमारा, उत्तरांचल उत्थान उत्थान परिषद का गठन कब हुआ, किसने किया था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 30 से 31 मई 1988 सोवन सिंह जिन्ना ने किया था इसका। और हमारा 45वां क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्र सेनानी में आता। तो दोस्तों ये हो जाएगा कालू मेहरा को। और ग्वारख उड्डयन स्थित है तुम्हारा, ये दोस्तों चमोली में हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र पर किस पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों उत्तरांचल निर्माण के समय हमारे भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टी थी जो हमारी केंद्र में थी। अगला क्वेश्चन हमारा, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था। तो ये दोस्तों ये किया था जयानंद भारती ने। और देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य किया था। तो दोस्तों आप बताएंगे जनता को टेरी। आप दोस्तों आप अगले अब इसके आगे आप बताएंगे कि कैसे कैसे किया था। मैं आपको हिंट दूंगा, बताऊंगा आपके आंसर उसके बताऊंगा। लेकिन यह है कि आप भी कोशिश करेंगे दोस्तों इसके आंसर देने की न। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जनता को टेरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो दोस्तों आम देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्त का इसका आंसर हो जाएगा
49 का ए, जनता को टेरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। और 50वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न राजा और उसकी राजधानी किले में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कनकपाल, देवागढ़, अजयपाल टेरी, मानसा, चातुर, सोमचंद्र, राजबुंगा। दोस्तों आप बताएंगे इसका आंसर का आंसर नंबर डी। ये बाकी सब सही है हमारे तीन, हाँ डी गलत है हमारा। राज सोमचंद्र की राजबुंगा नहीं थी। और 51वां क्वेश्चन हमारा, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो बद्रीदत्त पांडे या श्रीदेव सुमन ने, रामबाल या गोपीचंद ने। आप बताएंगे किसने की थी? तो दोस्तों गण सेवा संघ की स्थापना हमारी श्रीदेव सुमन ने की थी। 52वां क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे? तो इसके हम थे हमारे बद्रीदत्त पांडे या डीडी पंत, दिवाकर बर्दे या मथुरा प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डीडी पंत। और हमारा 53वां क्वेश्चन है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बड़े छीना के पास दलबैंड पर स्थित है, यह है कहाँ है? तो दोस्तों यह हो जाएगा चमोली में, या अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, या पौड़ी गढ़वाल में। आप बताएंगे इसका आंसर, सोच लें आप। दोस्तों ये है अल्मोड़ा में। अब हमारा 54वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड से संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो कहाँ से मिलता है ये? 54 क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में, सामवेद में, पुराणों में, या ग्रंथों में। तो दोस्तों हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और इसी में हमारा जो उत्तराखंड का संबंध का उल्लेख है वो मिलता है। और 55वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि किया गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि किया गया है। और स्कंद पुराण में से क्या गया है? केदारखंड कुमाऊं के लिए। और मानस खंड किया गया है कि कुमाऊं के लिए केदारखंड। और गढ़वाल के लिए हमारे क्या किया गया है इसको? उम, गढ़ सॉरी कुमाऊं के लिए केदार क्या बोलते हैं इसको, गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में हमें कहा गया है केदारखंड, और कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया है। दोस्तों अभी यही अगला हमारा पच्चा कहते हैं पच्चा 56 क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का शब्द स्कंद पुराण में कहा गया है। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों हरिद्वार से क्या पूछ रहा है ये, आप बताएंगे क्या बोल रहे हैं? माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तार को, तो इसको केदारखंड कहा जाता है दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में नंदा देवी से पर्वत से कालीगिरी क्षेत्र तक को कहा जाता है, तो इसका मानसखंड हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मानव का निवास व धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस जगह थी? तो इसका आंसर आप बताएंगे, माड़ा, जोशीमठ, अलकापुरी या पंडुकेश्वर। तो इसका आंसर बहुत अच्छा है, सरल है दोस्तों, अलकापुरी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है?